हथेलियों को रगड़ेंगे, नेत्रों पर, मस्तक पर, मुख पर, भुजाओं पर, जंघाओं पर लगाएंगे और धीरे धीरे करके नेत्रों को खोल लेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोली पांडव पुराण ग्रंथ की, महाभारत नामक ग्रंथ की, इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी अभिभावक गण, अध्यापक गण एवं अन्य अतिथिगण, सभी को जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। हमारे वैभव जैन भैया जी अलीगढ़ से आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ ज्ञानदानम गुरुकुल में प्रतिदिन के स्वाध्याय की पावन पुनीत वेला में आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो, ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। आपको भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। हम लोग पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। पांडव पुराण नामक यह ग्रंथ आचार्य शुभचंद्र महाराज द्वारा रचित है। इस पंचम काल में भी भगवान महावीर की वाणी राजा श्रेणिक के माध्यम से गौतम गणधर ने उनके लिए सुनाई। आज कालांतर में वही सत्य कथा मिथ्या तत्वों से विपरीत हम सभी लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अब तक आपके 2 अध्याय इसमें कल तक की कक्षा में पूरे हो गए थे। कल हमने देखा किस प्रकार से उस हस्तिनापुर की नगरी में, जिस नगरी में भविष्य में पांडवों का जन्म होने वाला है, उस नगरी में पूर्व काल में राजा श्रेयांश और राजा सोमप्रभ जैसे जीवों ने जन्म लिया था। भरत चक्रवर्ती को अयोध्या नगरी में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। उसी दिन उनके गृहस्थ जीवन के पिता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और उसी दिन भरत चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। परंतु भरत महाराज अपने पिता आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। केवल ज्ञान की ज्योति वहाँ पर देवों ने जगाई। बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया, ज्ञान कल्याणक का महोत्सव। ऐसे उस महोत्सव में सम्मिलित हुए। उसके उपरांत भगवान से आशीर्वाद लेकर के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने के लिए वह भरत चक्रवर्ती अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ, दल बल के साथ निकल गए। जब भरत जी ने भगवान से आशीर्वाद लेकर के 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया और जब तक वे वापस लौट के आए तो कल हमने देखा था कि 60,000 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 60,000 वर्ष। उससे पहले भी आदिनाथ भगवान वहीं कैलाश पर्वत पे थे। जब लौट करके आए तब भी वहीं बैठे थे। तो
तो आपको थोड़ा सा बताया था, यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी। हाँ, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। पूर्व की संख्या से लोगों को लगता है कि आज से 84 लाख वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। ऐसा नहीं है। पूर्व एक संख्या है। पूर्व बहुत सारे पर्यायवाची हैं। पूर्व का मतलब होता है ईस्ट दिशा, दिशा के लिए भी आता है पूर्व। पूर्व का मतलब पहले के लिए भी आता है, बिफोर। और पूर्व का मतलब होता है एक काल का मापन करने की, गणना की एक संख्या। जैसे वर्ष में गिनती होती है, ऐसे ही पूर्व में भी गिनती होती है। जब 84 लाख पूर्व लिखते हैं तब उसके आगे वर्ष नहीं लिखा जाता। 84 लाख पूर्व के अंदर कितने वर्ष होते हैं? एक पूर्व में 84 लाख पूर्वांग होते हैं और एक पूर्वांग के अंदर जाकर के 84 लाख वर्ष हुआ करते हैं। तो 84 लाख पूर्व में हमने देखा था कितनी बड़ी संख्या नीचे आई थी, उतने वर्ष। 15 बार तो 0 है, फिर उसके आगे 59704 और उसके आगे 15 0। इतने वर्ष की क्या थी? आदिनाथ भगवान की आयु। तो उसमें 60,000 वर्ष तो बहुत छोटे से हुए हैं, चुटकियों के समान, क्षण भंगुर मिनट। आज के समय से देखेंगे तो मिनट के समान हो गए वो 60,000 वर्ष इतनी बड़ी आयु के अंदर। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती जब अपनी चतुरंगणी सेना को लेकर के निकले 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिसमें 5 मलेच्छ खंड हैं और 1 आर्यखंड है। आर्यखंड के दाएं और बाएं तरफ क्रमशः गंगा नदी और सिंधु नदी, और ऊपर की उत्तर की दिशा में विजयार्थ पर्वत। कौन सा पर्वत? विजयार्थ पर्वत। ऊपर की तरफ 3 मलेच्छ खंड और नीचे दाएं और बाएं 2 मलेच्छ खंड, मध्य में आर्यखंड। उस आर्यखंड में हम लोग आजकल यहाँ निवास कर रहे हैं। इसी आर्यखंड में आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया था और इसी आर्यखंड में अंत में जाकर के भगवान महावीर ने भी जन्म लिया। उनके जाने के बाद पंचम काल का प्रारंभ हो गया और लगभग 2500 वर्ष बाद हम सभी लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है। तो जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान में पहले कौन कौन हुआ, कहाँ पर हुआ, उन्हीं की कथाओं में हमारी रुचि रहती है। जिस कुल में आपका जन्म हुआ उसमें आपके दादा परदादा पिताजी कौन थे और उससे पहले पहले कौन थे, उसी में आपकी रुचि रहती है। हमारी स्वयं की आत्मा ने पिछले भव में कहाँ जन्म लिया हम ना सुनना चाहते हैं और ना ही बताना चाहते हैं कि हम कौन सी पशु पर्याय में थे, वहाँ कौन कौन से दादा परदादा हमारे रह रहे हैं, है ना। कोई गधा बना होगा पिछले भव में, कोई बंदर बना होगा, कोई गाय बना होगा, तो कोई सूअर भी बना होगा, परंतु उसको सुनना नहीं चाहते। हमारी रुचि किस में होती है? वर्तमान में हम जहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमसे पहले कौन कौन गए थे। और मरने के बाद भी हमें पता नहीं कहाँ जाकर के जन्म मिल जाएगा, उसमें भी ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय कराया जा रहा है कि जो हो गया आपका पास्ट, हम सबका पास्ट पिछले भवों में, उसको हम नहीं बदल सकते, परंतु जो भविष्य में कुछ होने वाला है उसको हम अवश्य ही बदल सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भविष्य में अच्छी पर्याय मिलेगी। हो सकता है कि हमें उन भगवान की तरह भी हमें भी एक न एक दिन इस संसार से निकलने के लिए मोक्ष मार्ग मिल जाए। उन तीर्थंकर भगवानों ने जो मार्ग बताया है इस संसार समुद्र से निकलने का, वह मार्ग हमें भी एक दिन मिल जाए। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपना वर्तमान भी सुधार सकते हैं और अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं। तो ऐसे ही महाराजा भरत जब उस विजय को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो अपना एक सेनापति नियुक्त करते हैं। उस सेनापति का नाम क्या है? क्या नाम है सेनापति का? जय कुमार। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाइए। ऐसी एकाग्र चित्त अवस्था से सुनना है। जय कुमार तथा नाम यथा गुण। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके गुण हैं।
वह जय कुमार किसके पुत्र हैं? पिता का नाम क्या है जय कुमार के? राजा सोमप्रभ। राजा सोमप्रभ कौन है? श्रेयांश जी के बड़े भाई। ऐसे वह राजा श्रेयांश जो पूर्व भव में उन आदिनाथ भगवान की धर्म पत्नी हुआ करते थे, दोनों ने मिलकर के भोग भूमि में एक मुनि महाराज को आहार दान दिया था, जिसके फल से वह अज्जदंत का जीव जो था वह तो आज आदिनाथ बन गया, और श्रीमती का जीव जो उनकी पत्नी का जीव हुआ करता था वह हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश बन गया। स्त्रीलिंग से छेदन करके वह आज पुरुष पर्याय में आ गया, राजा श्रेयांश बन गया। उस राजा श्रेयांश ने उन आदिनाथ भगवान को पहला आहार दिया। वह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से आज भी अखंड तिथि बन गई। उस तिथि को हम लोग प्रतिवर्ष इक्षु रस का दान देकर, गन्ने के रस का आहार दे करके प्रतिवर्ष हम आज भी कालांतर से मनाते चले आ रहे। कितने करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए, करोड़ों अरबों भी बहुत कम है इस संख्या के आगे। इसके बाद 24 तीर्थंकर हो गए एक एक करके, और बीच में कितना बड़ा काल, एक कोड़ा कोड़ी सागर का वह काल पूरा निकल गया, और फिर भी हम वह अक्षय तृतीया का दिन आज भी मनाते हुए आ रहे हैं, जिस दिन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने आहार दिया। दान की परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसे वह भरत चक्रवर्ती और उनके सेनापति जय कुमार, आज हम तृतीय अध्याय का प्रारंभ करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि जय कुमार सेनापति भी क्यों भरत चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से एक रत्न कहे गए। एक रत्न तो चक्रवर्ती थे, चक्र रत्न हो गया, तो और एक रत्न वह सेनापति के रूप में भी रत्न है। तो आज तीसरे अध्याय में हम लोग उस जय कुमार की कथा को पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों इतना पराक्रमी वह जय कुमार था, क्यों उनको सेनापति बनाया गया, ऐसे क्या उस जय कुमार के अंदर गुण थे। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग क्या करेंगे? मंगलाचरण करेंगे। अब तक तो कल का रिवीजन चल रहा था ना। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, और जिन लोगों को याद हो गया है मिलकर के बोलेंगे, जिनको याद नहीं है वह धीरे धीरे करके याद करने का प्रयास करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। पवन जी को पूरा याद हो गया, 2 साल का छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसको पूरा याद है, सारे मंगलाचरण याद हैं, प्राकृत की स्तुति भी याद है, इसके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे ज्ञानदानम गुरुकुल का, जिन धर्म का नाम जगत में रोशन करेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे और जगत का भी कल्याण आने वाले समय में करेंगे। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तृतीय अध्याय हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब श्री ऋषभनाथ यानी आदिनाथ, आदिनाथ को ही ऋषभ देव ऋषभनाथ कहा जाता है, भगवान को नमस्कार कर श्री पांडव पुराण का तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। महाराज सोमप्रभ के विजय आदि 14 पुत्रों के अतिरिक्त सेनापति जय नाम का नाम विस्मृत नहीं किया जा सकता। सोमप्रभ के कितने पुत्र थे? 14 बच्चे थे। 14 में से एक थे जय, और बाकी के विजय इत्यादि अन्य पुत्र भी थे। वे सब गुणवान एवं मनोहर आकृति वाले थे, बहुत गुणवान थे, एक से एक।
राजा सोमप्रभ जो राजा श्रेयांश के बड़े भाई हैं, उनके सारे की सारे पुत्र बहुत गुणवान थे और मनोहर आकृति वाले थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो 14 कुलकर ही हों। अभी 2-3 कक्षा पहले आपको 14 कुलकर के नाम लिखवाए थे ना। अंतिम कुलकर कौन थे? अंतिम कुलकर कौन थे? हाँ संकल्प भैया जी, नीचे नहीं देखो बेटा, सामने देखो। आगे आओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो आगे। आपसे पूछ रहे हैं हम, आंसर दूसरा दे रहे हैं, है ना। सुना नहीं है कक्षा में किसी को भी। हाँ, अंतिम कुलकर कौन थे? नाभिराय। तो बोलो ना, नाभिराय के पुत्र कौन थे? आदिनाथ। आदिनाथ के पुत्र कौन थे? भरत, बाहुली और हाँ 101 पुत्र थे। पुत्रियां भी थी, ब्राह्मी और सुंदरी, है ना। श्रवण बेलगोला में बहुत सारी सारे की सारे पुत्रों की मूर्तियां बन रही हैं। सारे पुत्र मोक्ष गए, हाँ सारे। इतना पुण्य था उनका। वो नहीं गई, स्त्री पर्याय में थी ना, आगे जाएंगे। स्वर्ग में होंगी या हाँ स्वर्ग में होनी चाहिए। स्वर्ग में तो नहीं होंगे, हो सकता है बाद में कालांतर में गए हो। ब्राह्मी और सुंदरी का है। सर्वार सिद्धि से आदिनाथ भगवान चय करके आए थे। उनके बाद में अब तक 1 कोड़ा कोड़ी सागर का समय निकल चुका है, तो हो सकता है भविष्य में मोक्ष हो गया हो। हमें जानकारी नहीं है ब्राह्मी और सुंदरी की, कहीं अध्ययन में आएगा तो आपके प्रश्न का अवश्य उत्तर देंगे। परंतु भरत, बाहुबली इत्यादि सभी 101 पुत्रों को उसी भव से मोक्ष हो गया था। उनकी भी बड़ी अच्छी कथा है, कभी सुनाएंगे आदि पुराण से। पूर्व भव में किस प्रकार से कितनी छोटी सी पर्याय से आए थे। सारे की सारे पुत्र लट थे, छोटी सी पर्याय और सीधे डायरेक्ट मोक्ष अगले ही भव में। तो ये भी बड़ा निमित्त और पुण्य का योग होता है? हाँ सारे भाई थे। तो इस प्रकार से जैसे 14 कुलकर के हमने नाम देखे थे, किस किस को याद है? लिखवाए थे ना उस दिन बोर्ड पे। 14 कुलकर के नाम कौन बताएगा? क्षेमंधर, बहुत सारे नाम लिखवाए थे, हम भी भूल गए हैं इसलिए निकाल रहे हैं। चलो दोबारा से एक बार बोल देते हैं। उस दिन बोर्ड पे लिखवाए थे ना आपको? हाँ 14 कुलकर के नाम जल्दी से पढ़ेंगे, जिससे बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। 24 तीर्थंकर से पहले 14 कुलकरों ने जन्म लिया था। प्रतिश्रुति बोलते जाओ। सनमति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विपुल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राभ, मरुदेव, प्रसेनचित, नाभिराजा यानी नाभिराय भगवान। नाभिराय के पुत्र आदिनाथ, आदिनाथ के पुत्र ये सारे की सारे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली भगवान। ऐसे ही सोमप्रभ के भी 14 ही पुत्र थे। हाँ रिकॉर्ड कर लिए भैया जी, बड़े स्मार्ट हैं, कह रहे सुना दें। रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल में, सही है, बढ़िया है, सुंदर। तो क्या कहा? जैसे 14 कुलकर थे, एक से एक बढ़कर एक। जब कल्प वृक्षों का समापन हो रहा था, तृतीय काल का अंत हो रहा था, भोग भूमि समाप्त होने वाली थी, तो पल्ल का 8वां भाग जब शेष रह जाता है, यानी 1/8 पल्ल, उस समय इस संसार जगत का कल्याण करने के लिए भोग भूमि का समापन होगा, कर्म भूमि प्रारंभ होगी। उस समय क्या वस्तु स्थिति होगी, उसकी शिक्षा देने के लिए, लोगों का डर समाप्त करने के लिए 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। वे एक से एक बढ़कर राजा होते हैं और वह जनता को शांति प्रदान करते हैं, उनके शंका का समाधान करते हैं। जो भी विपत्ति उनके ऊपर कल्प वृक्षों का समापन होने से जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, एक चेंजिंग फेस होता है, बॉर्डर लाइन होती है, तो उसमें वह सिखाते हैं कि अब आपको दूसरे फेस में जाना है। जैसे कि मान लीजिए आज से 15-20 साल पहले
हमें खूब अच्छे से ध्यान है कि लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पे आ गए। तो एक चेंजिंग फेज था। बहुत सारे लोग जो लैंडलाइन की दुकान खोल कर बैठे रहे, वह परिवर्तन वाली स्थिति में नहीं आए तो वह उनकी दुकानें बंद हो गई। और जिन्होंने फेस चेंज होते हुए उसको स्वीकार कर लिया, वो मोबाइल की दुकान खोल करके बैठ गए। पहले बही खाता मैनुअल चला करते थे, फिर धीरे धीरे इंटरनेट आ गया, सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर आ गया। तो जिन्होंने वह चीज़ें सीख ली वह आगे उस चेंजिंग फेस में बढ़ गए और अपना जीवन यापन पुनः सुचारू रूप से चलाने लगे। परेशानियां आती हैं एक चेंजिंग फेस में, एक परिवर्तन की अवस्था में। इंटरनेट के आने से पहले बहुत सारी मैनुअल चीज़ें चला करती थी, कंप्यूटर के आने से पहले। फिर बाद में कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में भी लैपटॉप आया और आगे आगे और बहुत सारे, अब तो आईपैड और टैब, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई। तो इसलिए जो चेंज की अवस्था होती है, परिवर्तन की अवस्था होती है, उस समय वह खुलकर आकर के भोग भूमि से कैसे कर्म भूमि में आपको जीना है उसका चाल चलन तौर तरीका सिखाते हैं। कि कैसे अगर सूर्य आने लग गया, पहले सूर्य नहीं होता था, सूर्य था परंतु कल्प वृक्षों के प्रकाश के कारण से दिखाई नहीं देता था। तो सूर्य को देख करके ही लोग डरने लग गए कि कौन सा भूत आ गया, हमें खा जाएगा क्या। चंद्रमा दिखने लग गया तो उससे लोग डर गए, हाहाकार मच गए, रात में क्या सफेद सफेद आ गया, पहले तो कभी नहीं देखा। तारे आ गए तो तारों से लोग डरने लग गए। तो उससे किसने समाधान किया? उन कुलकरों ने। कल्प वृक्षों में इतना प्रकाश होता है कि उसके कारण से रात्रि नहीं हुआ करती, एक जैसा। ऐसे ही वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो स्वर्गों में कभी भी रात्रि नहीं होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो इस सुमेरु पर्वत में नीचे अधिकतम 900 योजन तक रहते हैं। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हमें यहाँ मिल रहा है, वर्तमान में कल्प वृक्ष नहीं है। परंतु 1,00,000 योजन सुमेरु पर्वत के ऊपर जाकर के स्वर्ग हैं, वहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। वहां तो कल्प वृक्षों के कारण से स्वर्गों में हमेशा ज्योति रहती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, किसी दिन वो भी लिखवाएंगे। तो उनमें एक कल्प वृक्ष होता है जो प्रकाश देता है, ज्योति देता है। तो उसका प्रकाश इतना होता है कि सूर्य और चंद्रमा तारों का प्रकाश पता ही नहीं चलता है। स्वर्गों में तो होते ही नहीं है सूर्य। हमारे मध्य लोक में ही सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि ज्योतिष देव रहा करते हैं, ज्योतिषों के विमान। उनके कारण से अब सर्पणी काल के प्रभाव से अब पंचम काल में हम रह रहे हैं, तो कल्पवृक्ष विलुप्त हो गए हैं। ऐसे ही यहां पर बताया है, जैसे सोमप्रभ के 14 पुत्र थे, ऐसे ही पूर्व काल में 14 कुलकर हुआ करते थे। इन पुत्रों के समूह में महाराज सोमप्रभ इंद्र के सदृश शोभायमान होते थे। जब 14 बच्चे बैठ जाते थे ना सभा में, तो राजा सोमप्रभ जब सिंहासन पर बैठते थे तो कैसे लगते थे? जैसे स्वयं इंद्र बैठा हुआ और बाकी उनके सेनापति मंत्री इत्यादि बैठे हुए हों, है ना। त्रायत्रिंशत नाम के देव होते हैं स्वर्ग में, 33 देव, त्रायत्रिंशत 33 सामानिक देव और अन्य देव होते हैं। वह सब इनके पारिवारिक देव की तरह से होते हैं। तो इसी प्रकार से वह 14 कुलकरों की तरह से 14 पुत्र राजा सोमप्रभ की सभा में जब बैठा करते थे, एक समय किसी कारणवश वे संसार के भोगों से उदासीन हो गए। कोई निमित्त मिला, आदिनाथ भगवान तो बैठे ही हैं कैलाश पर्वत पर, जगह जगह विहार कर ही रहे हैं। लोगों को मोक्ष मार्ग पता चल ही चुका है, केवल ज्ञान उन्हें हो चुका है। 1,00,000 पूर्व का समय अभी बचा है केवल ज्ञान से। लगभग कितना 83 लाख पूर्व की आयु जब आदिनाथ भगवान की गृहस्थ में निकल गई थी, उसके बाद वह वानप्रस्थाश्रम में निकले थे। और उसके बाद कितना समय बचा है? 1,00,000 पूर्व, वह भी करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से भी बड़ी संख्या है। 15 जीरो हैं 1,00,000 पूर्व में, है ना। तो इतना समय उन्होंने इस भूमंडल में विहार किया, इस आर्यखंड में
अनेकों जीवों का उद्धार किया, उनको मोक्ष मार्ग बताया। तो उसको सुनकर के कभी ना कभी राजा सोमप्रभ तक भी वह मोक्ष मार्ग की बातें पहुंची और उनको भी वैराग्य हो गया। सारा संसार, सारा वैभव अपने पुत्रों को देकर के वह मोक्ष मार्ग पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय का धारण करके राजा सोमप्रभ भी उस तीर्थ पर निकल गए, जिस तीर्थ का पदार्पण स्वयं आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने किया। उन्होंने अपना राज्य अपने समस्त पुत्रों को सौंपकर शूरवीर जय को सबका प्रमुख मुखिया बना दिया। किसको बनाया मुखिया? जय को बनाया, है ना। सबसे होनहार पुत्र कौन है? जय है, जिसको स्वयं आदिनाथ जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने अपना सेनापति नियुक्त किया हुआ है। उनको हेड बना दिया और बाकी सभी पुत्रों को राज्य देकर के कहाँ चले गए? चलो भाई हम भी जा रहे। वैराग्य धारण कर लिया और मुनि महाराज बन गए। तत्पश्चात वे कहाँ पहुँचे? श्री आदिनाथ भगवान के समीप पहुँच गए और उनसे दीक्षा लेकर दिगंबर मुनि बन गए। जय बोलिए राजा सोमप्रभ की। ऐसे उनके तप की, ऐसे उनके दिगंबरत्व की। हमारे पास तो कुछ नहीं भी है, तब भी कितना अभिमान, कितना घमंड कि जैसे ये कभी खत्म होने ही नहीं वाला है। और ऐसे विरले जीव, इतने बड़े बड़े राजा, हस्तिनापुर जैसी नगरी के राजा, वह जीव भी सब कुछ अपना छोड़ करके सही समय पर, सही काल में, सही अवस्था में दिगंबर पर्याय को धारण कर लेते हैं। पहले भी आपको बताया प्राकृत का सूत्र, जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, जब तक शरीर में रोग ना आ जाए, जब तक संपत्ति कोई छीन के ना ले जाए, उससे पहले इन सबको छोड़ दो, है ना। जब कुछ है ही नहीं तब भैया मुनि महाराज बन जाते हैं, नंगे बन जाते हैं, तब कोई फायदा नहीं है। कहते हम तो नागा बाबा हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम भी तो साधु हैं। अरे इच्छाएं तो हैं, छोड़ करके क्या आए हो? जब तक इच्छाएं हैं कुछ प्राप्त करने की, जब तक आपको वैराग्य नहीं माना जाएगा। पहले से सब कुछ सुलभ है, सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ आपके लिए योग्य है, और उसके बाद आप उसे त्याग करके आ रहे हो, तब माना जाएगा। है ही नहीं। ऐसी कहते हैं ना कि भाई हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया, कुछ था ही नहीं, नेता थे ही नहीं। भ्रष्टाचार का योग ही नहीं बना, निमित्त ही नहीं बना, तो किस बात का भ्रष्टाचार करोगे? ना कोई सरकारी पद पे हो, ना कोई नेता हो। जैसे ही वो पद मिलता है तब पता चलता है कि भ्रष्टाचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उससे पहले तो सारे ईमानदार हैं, है ना। जब आपके पास ये निमित्त मिले, आपको कोई रिश्वत देने के लिए आए, तब आप ना लो, तब आप ईमानदार हो। तो ऐसे ही जब आपके पास सब कुछ है और तब आप सब कुछ छोड़ रहे हो, तब आपने त्याग किया। है ही नहीं तो मैंने त्याग कर दिया। भाई मेरे पास भी कुछ नहीं, नंगे बाबा के पास भी कुछ नहीं, हम दोनों बराबर हैं। ऐसे दिगंबर नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और उसके बाद सम्यक चारित्र है। जब तीनों चीजें हैं तब उसका त्याग किया है, तब माना जाएगा, है ना। ऐसे तो भूखे बहुत लोग रह रहे, कह देंगे हमने उपवास रखा है, 10-10 दिन तक लोगों को भोजन नहीं मिलता है गरीबी में, तो क्या उनको उपवास का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उल्टे इच्छाएं हैं, पहले बहुत पाप करे होंगे, इस कारण से उनका अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, इसलिए उन्हें 10 दिन तक भोजन नहीं मिल रहा है। और एक मुनि महाराज है, कई दिन तक भोजन, लोग भीड़ लगी हुई है खिलाने के लिए, लेकिन उपवास रखे बैठे हैं। अभी कल मैडम फोटो दिखा रही थी प्रसन्न सागर महाराज की, सिंह निष्क्रीड़ित उपवास कर रहे हैं शिखर जी में बैठ करके। कितने 56 दिन, 30 दिन, 9 दिन सिंह निष्क्रीड़ित उपवास कैसे चलता है? 15 दिन तक कुछ नहीं खाया, है ना। उसके बाद फिर 14 दिन तक नहीं लिया, फिर 13 दिन तक नहीं लिया, फिर 12 दिन तक, फिर 11 दिन, ऐसे करके एक दिन घटाते जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब एक दिन आ जाता है,
फिर 1 दिन बाद, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके श्रेणी चलती है। ऐसा नहीं है कि इकट्ठे 300 दिन तक कुछ नहीं खाया, ऐसे तो निपट जाओगे। 550 केवल 60 आहार है। तो इस प्रकार से वो श्रेणी चलती है। जैसे मैडम ने बताया 550 दिन में 60 बार, तो श्रेणी दर श्रेणी बढ़ाया जाता है। शरीर की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है कि 14 दिन तक नहीं लिया, अब 15 दिन तक, 14 दिन बाद आहार लेंगे, फिर 13, फिर 15, फिर ऐसे ही 30 तक खींच करके लेकर के जाते हैं। एक मास उपवास तक भी ले लिया करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंह निष्क्रियत उपवास। तो इसमें क्या है कि भाई मिल नहीं रहा है क्या उनको खाना, मिल सब रहा है, लेकिन अपने शरीर के लिए, कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, और लेकिन इतना भी कष्ट नहीं देना है, अपनी शक्ति तस त्याग करना है। धीरे धीरे करके त्याग को बढ़ाया जाता है। ऐसा भी नहीं करते कि पहले दिन ही 300 दिन लगातार ले लिया, 30 दिन में ही खेल हो गया। तो धीरे धीरे करके शक्ति की, तप की परीक्षा की जाती है, और उसको बोला जाता है सम्यक चारित्र। ना कि 30 दिन तक मिला ही नहीं और कुपोषण के शिकार होकर के, माल न्यूट्रिशन होकर के मर गए, तो वो त्याग नहीं मिलेगा, वो तो और कषाय के साथ मरण हो गया। और लोगों को अपशब्द बोलते हुए कि मेरे को भूख लग रही है, कोई खाना नहीं दे रहा है, सरकार को गालियां दे रहे हैं, पब्लिक को गालियां दे रहे हैं, सबको गालियां देते हुए अपशब्द बोलते हुए मर रहे हैं। पहले भी बुरी गति मिली थी और आगे जा करके निम्न गति मिलेगी। नरक भी जा सकते हो, त्रियंच में भी जा सकते हो। तो इसलिए क्या कहा कि जब सब कुछ सुलभ है तब उसको त्याग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर राजा सोमप्रभ ने आदिनाथ भगवान के समीप जाकर के सब कुछ मिला हुआ था उसको त्याग किया और दिगंबर दीक्षा को धारण किया। कुछ काल तपस्या करके वे राजा सोमप्रभ उसी भव से कहाँ पहुंच गए, मोक्ष महल में पहुंच गए। जय बोलिए ऐसे राजा सोमप्रभ भगवान की। भगवान बन गए। देखिए हैं, चतुर्थ काल है, कुछ भी हो सकता है। पिछले भवों का तप था, तब जाकर के श्रेयांश के भाई बने थे। पहले भवों में भी बहुत कुछ कर करके आए होंगे, तब एक भवावतारी बनकर आदिनाथ भगवान से दीक्षा लेकर उनसे पहले मोक्ष चले गए। वो तो केवल ज्ञान के बाद हुई, तो 1 लाख पूर्व की आयु तक लोगों को बताते रहेंगे। आदिनाथ से पहले उनके बच्चे मोक्ष चले गए, मालूम है आपको, सारे के सारे हैं। वृषभ सेन नाम के जीव सबसे पहले मोक्ष चले गए, उनके पुत्र थे। उसके बाद एक एक करके भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सब अपनी अपनी जैसे जैसे उनकी आयु हुई उस प्रकार से वह सभी जीव मोक्ष चले गए, 8 कर्मों का नाश करके। ऐसे ही राजा सोमप्रभ भी मोक्ष को क्या बोला, महल बोला है। मोक्ष महल पहुंच गए। हम लोगों के क्या है, झोंपड़े हैं, बड़े बड़े महल जिनको हम बोलते हैं ना महल जैसा घर है, ये सब झोंपड़े हैं उनकी तुलना में। मोक्ष महल पहुंच गए। उधर जय, अब कौन रह गए, जय कुमार राजा बन गए थे। उनके पिताजी सोमप्रभ तो मोक्ष चले गए, बहुत खुश हुए। अपने काका महाराज श्रेयांश के संग पूर्ववत राज्य सुख का भोग करने लगे। काका कौन, चाचा, चाचा लगे ना, पिताजी के भाई काका बोला है यहाँ पर। तो श्रेयांश वहीं पर थे और जय कुमार भी थे, वह अपना राज्य सुख को भोगने लगे। एक दिन वे विचरण करते हुए एक सघन वन में पहुंच गए। कौन, जय कुमार, जो सोनापति थे, घूमते घामते एक जंगल में पहुंच गए, वन में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने एक मुनि महाराज को देखा। किसको देखा, मुनि महाराज, दिगंबर महाराज उस जंगल में तपस्या कर रहे हैं। जय कुमार ने देखा उनके निकट एक नाग युगल भी धर्म श्रवण कर रहा था। 2 सांप, एक सांप का जोड़ा, एक नाग और एक नागिन महाराज जी के सामने बैठे हैं। जैसे अपन की यहाँ पे कक्षा लग रही है, महाराज जी भी पढ़ा रहे होंगे अपने कुछ मुनि महाराजों को, कुछ श्रावकों को। तो 2 सांप भी बैठे हुए हैं आराम से, शांति से, फन फैलाए सांप सुन रहे हैं। देखिए उस जंगल में जय कुमार भी वहीं बैठ करके धर्म लाभ लेने लगा। जैसे आप सभी बैठ गए हैं, बहुत सारे काम से कहीं ना कहीं आपको जाना होता होगा,
लेकिन रुचि बन रही है तो आप भी बैठ गए। तो ऐसे ही जय कुमार जी भी जा रहे थे, उन्हें लगा कि हम भी बैठ जाते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उपदेश सुनकर उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। जब उन्होंने धर्म का, सच्चे धर्म का श्रवण किया तो जय कुमार को बहुत शांति मिली, बहुत आनंद मिला, जिस प्रकार से आप सभी को मिलता है, हमें भी मिलता है इसको पढ़ के। और जो पशु पक्षी यहाँ पर घूम रहे हैं, बतखें बैठी हैं पीछे, है ना, इधर उधर, उनको भी बहुत आनंद मिला करता है। उनका चित्त भी पूर्णतः संतुष्ट हो गया, अब संतोषी जीवन में हो गया, बहुत शांति मिली। तत्पश्चात वे अपने नगर को लौट आए। प्रवचन सुना, आप लोगों की तरह, हमारी तरह, मुनि महाराज जी आए, अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, थोड़ी देर शांति मिली और उसके बाद अपने घर पे चले गए। परंतु उसका असर रह जाता है कि आज ये सुना था, जो कैप्सूल दिया है वहाँ प्रवचन में, उसका बाकी के 23 घंटे चिंतवन चलता है। अच्छा, ऐसे ऐसे बताया था, पिछले भव में कुछ और होते हैं जीव, अगले भव में मनुष्य बन गए हमने कुछ अच्छा काम किया होगा। जो बुरा काम करता है वो पशु पक्षी या नरक चला जाता है, जो और अच्छा काम कर लेता है मनुष्य जीवन में, जो सम्यक चारित्र को ग्रहण कर लेता है, वो भगवान भी बन सकता है आज नहीं तो भविष्य में, और जो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग भी जा सकता है। अरे वाह! तो ये सारी बातें सुन करके बाकी के घंटे क्या चलता है, कुछ ना कुछ चिंतवन कभी ना कभी चलता होगा ना। शराब पीने से क्या हो जाता है, मांस खाने से क्या हो जाता है, दीन दुखियों को दुख देने से क्या होता है, पशु हिंसा से क्या होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में अवश्य ही जाता होगा। ऐसे ही उस जय कुमार के साथ भी हुआ। वर्षा ऋतु के आरंभ में वज्रपात द्वारा नाग का प्राणांत हो गया। जिस नाग को उनने वहां पे देखा था वो अपने घर आ गए, और कुछ दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। तो जो नाग वहां पर धर्म का श्रवण कर रहा था, वज्रपात वर्षा ऋतु में होता है। कई बार क्या होता है ना, आकाश की बिजली गिर जाती है जंगलों में, खुले खेतों में, तो ऐसे ही कहीं पर वज्रपात हुआ तो वहां पर वो नाग का अंत हो गया, अकाल मरण उस वज्रपात से हो गया। परंतु उस नाग ने क्या किया था, धर्म का श्रवण किया था, सच्चे धर्म का मुनि महाराज के मुख से सुना था। उसके कारण से उसने आगे के काल में, अपने आगे के जीवन में अन्य जीवों की हिंसा नहीं करी। उसको जाति स्मरण हो गया होगा। उस कारण से क्या हुआ, क्या हुआ, उसका मरण समता भावों के साथ में। वो सांप का भी, हम सब का भी कभी ना कभी ऐसा ही हुआ होगा, तब जाके यहाँ बैठे मनुष्य पर्याय में, है ना। सब मनुष्य बने हैं, मनुष्यों की तुलना में चींटी, चींटे, मच्छर, मक्खी कितने ज़्यादा हैं, तो हम वो क्यों नहीं बने। हम सब ने पिछले भवों में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। समता भाव के साथ मरण हुआ किसका, उस नाग का, उस सर्प का, उस सांप का। समता माने संतोषी परिणाम। अब ज़्यादा लोभ लालच उसके मन में उस सांप की पर्याय में नहीं रहे, अंत में संतुष्टि के साथ कि जो है सो ठीक है, अब मैं किसी दूसरे को ढसूंगा नहीं अकारण, किसी को मारूंगा नहीं, कोई कीड़े मकोड़े, कोई छिपकली, कोई मोर इत्यादि की हिंसा नहीं करूंगा, कोई मेढक को नहीं मारूंगा, किसी नेवले को नहीं मारूंगा। ऐसा उस धर्म को श्रवण करके उसने अवश्य ही कुछ ना कुछ अच्छे नियम लिए होंगे, जिसके प्रभाव से समता भावों से मरण कर करके नाग कुमार जाति का देव बन गया। क्या बन गया अब, नाग कुमार जाति का देव। ये नाग कुमार जाति के देव उसी भवनवासी में 10 भेद होते हैं, ऐसे ही व्यंतरों में 8 भेद हुआ करते हैं। इसी मध्यलोक में भवनत्रिक के अंदर यह देव उत्पन्न होते हैं। अग्नि कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये सारे देव बनते हैं। तो नाग कुमार जाति का वह देव बन गया। त्रियंच में नहीं गया दोबारा से, नरक भी नहीं गया, कुछ ऊपर उड़ गया, देव बन गया। तत्पश्चात अब वो देव बन चुका है, फिर से पुनः एक समय
जय कुमार महाराज उसी वन में जा पहुंचे। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जय कुमार वहां फिर से पहुंच गए। पहले की घटना याद है ना, पहले एक बार गए थे, वहां पे मुनि महाराज प्रवचन दे रहे थे, 2 सांप सुन रहे थे। उस जय कुमार ने भी सुना, अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद वज्रपात होने से वह सांप मर गया और नाग कुमार जाति का देव बन गया। अब देव बनने के बाद में जय कुमार फिर से, भाई उनके नगर का जंगल है, जब मर्जी चले जाएं, जैसे अपन अपने गार्डन को घूमने जाते हैं, जरूर थोड़ी एक बार गए तो दोबारा नहीं जाएंगे, फिर से पहुंच गए। और तब तक वह नाग वहां पर नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वहां क्या देखा कि वही नागिन जिसने पहले मुनि महाराज के समक्ष धर्म का श्रवण किया था, अपने पति के मरणोपरांत काकोदर जाति के एक सर्प के साथ क्रीड़ा कर रही है। देखिए क्या होता है इस जीवन में, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, चाहे त्रियंच गति का जीव हो। उसका पति मर गया, जो सांप था वह तो समता परिणामों से मरा, वो क्या बन गया, नाग कुमार जाति का देव। उसकी पत्नी जो सर्प थी, सर्पिणी थी, उसने उसे जय कुमार ने पहचान लिया, ये भी यहीं आसपास घूम रही है। परंतु जो पहले सांप देखा था वह सांप इसके साथ में नहीं है, किसी दूसरे सांप के साथ में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, संबंध बना रही है। सांप सांप के नागिन के जोगड़ में संबंध बन जाता है ना, बच्चे होते हैं। तो उसने देखा कि इसका पहले वाला पति तो है नहीं, अब ये किसी दूसरे के साथ संबंध बना रही है, तो बड़ी गलत बात है। यह देखकर के उन्हें प्रचंड क्रोध हुआ। क्या हुआ, क्रोध आ गया। गलत बात होता है ना, गुस्सा आ गया जय कुमार को कि भाई ठीक है त्रियंच है, लेकिन ठीक है क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, पहले तो कुत्ता तुम्हारी कुतिया दूसरी थी, अब ये दूसरी क्यों आ गई, चल भाई हटो यहाँ से। तो जय कुमार को उसको देख करके क्रोध आ गया। उन्होंने क्रीड़ारत नाग युगल पर प्रहार कर दिया। उन्होंने थोड़ा सा उनको डराने के लिए कुछ तलवार वगैरह दिखाई होगी या कुछ पत्थर वगैरह कुछ फेंका, जिससे कि वो दोनों हट जाएं। क्योंकि गलत काम हो रहा था, उनको देखा नहीं गया है ना। अपनी पति को छोड़ करके, उसे पता तो था नहीं कि इसका पति मर गया है, उन्हें लगा कि भाई अपने पति को धोखा दे रही है और गलत काम कर रहा है इस सर्पनी। राजा को प्रहार करते देखकर उनके अन्य संगियों ने भी पत्थरों की वर्षा से सर्पों का वध कर दिया। अब क्या होता है, कई जगह होता है ना, भीड़ में एक लीडर ने किसी को कुछ कहा, जोर से बोला, पीछे चेले बहुत सारे हैं, धे धनाधन ठोकना शुरू कर देते हैं, इतनी देर में तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ, है ना। एक बार हमारे साथ भी हुआ था, बहुत पुरानी घटना है, 20 साल पुरानी। 2002 में हम ऐसी दिल्ली में बस में कहीं जा रहे थे, नेहरू प्लेस से गाजियाबाद जाना था, है ना। तो ऐसे ही कंडक्टर से उसे हमने 100 का नोट दिया, उसने हमें बदले में 15 रुपये की टिकट थी, खुले पैसे दिए नहीं। आधे घंटे बाद हमने उससे पैसे वापस मांगे कि भैया हमारे 85 रुपये वापस कर दो, गरीबी के दिन है, नए नए दिल्ली में आए, 150 रुपये जैसे तैसे बचते हैं। तो उसने जोर से हमें बोल दिया, उसने हमसे समझा ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, हमने बस उससे पैसे मांगे, भैया उतरना है हमें, हमारे पैसे वापस कर दो। इतनी देर में तो बाकी उसके 10-12 चेले जो आगे पीछे बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ। दे धनाधन हमें इतना मारा, हमें पता ही नहीं कि क्यों मार रहे हो भाई, चश्मा वस्मा सब तोड़ ताड़ दिया। जब खूब पिट लिए फिर बोला कि भाई मार क्यों रहे हो, कि भाई दिल्ली में ऐसे ही होता है। उसके बाद समझ में ही नहीं आया, ठुके पिटे घर पहुंचे। तो ऐसे ही इनका हाल हुआ बेचारों का। उसके बाद समझ में आ गया, नए नए आए थे दिल्ली, 10-5 दिन ही हुए थे, समझ में आ गया भैया दिल्ली में किसी से पंगे मत लो, जोर से बिल्कुल मत बोलना, इतनी पब्लिक होती है उसके आगे पीछे, इतना ठोकेगी कि पता ही नहीं होगा कि क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है। उसके बाद कंडक्टर हमसे जब खूब पीट लिया, माफ़ी भी मांगी उसने, है ना, फिर हमें छोड़कर भी आया नीचे उतार करके कि भैया आप बताते ना कि पैसे वापस मांग रहे हो, आपने ऐसे इशारा किया, हमने दे धनाधन मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ
जय कुमार ने जैसे ही पत्थर मारा तो उनके जो चेले थे उन्हें मालूम ही नहीं क्यों मार रहे, दे दनादन पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। हम तो जिंदा बच गए थे, लेकिन इन बेचारों का क्या हुआ है? ये दोनों की दोनों सर्प बेचारे मर गए। काकोदर सर्प प्राण त्याग करते समय अत्यंत व्याकुल हुआ। जो काकोदर था, जिसके साथ वह स्त्री, वह सर्पिणी संबंध बना रही थी, बहुत टेंशन में मरा एवं निर्जरा सहित मरण कर गंगा नदी में काली नामक जल का देवता हो गया। बहुत व्याकुल अवस्था में मरा तो क्या बन गया? अभी दोबारा से त्रियंच में नहीं गया, ना नरक गया, गंगा नदी में काली नामक जल का देवता बन गया। जो सर्प था काकोदर, क्या बन गया? काली नामक जल का देवता गंगा नदी में। तत्पश्चात वह नागिन भी रोते रोते पश्चाताप करते हुए मरी और अपने पूर्व पति नाग कुमार जाति का जो देव था उसी की देवी बन गई। ठीक है, पहले देव चला गया था, परंतु यहां पर अब उन लोगों ने अनजाने में उनको मार दिया, है ना। उसके प्रभाव से उन दोनों को तो ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो देवी बन गई और वो गंगा नदी में काली नामक देवता बन गया। उसने अपने पति को महाराज जय द्वारा उस पर जो घातक प्रहार हुआ था वह के सुना। अब भले ही अपने पति के पास आ गई पिछले, फिर भी बताया कि देखो ऐसे ऐसे। अब नाम किसका आएगा? लीडर का ही आएगा जिसने शुरुआत करी थी, बाकी तो चेले हैं, वो तो ऑर्डर का पालन करते हैं। ऐसे सेना में होता है कि ऑर्डर दिया जाता है मारो, पब्लिक मारती है, वो सेना सारी। अब यूक्रेन रसिया में युद्ध चल रहा है, दो नेता लड़ रहे हैं, पब्लिक मार रही है, पता ही नहीं है क्यों मार रहे हैं, क्या इन दोनों का पर्पज है। उधर से रसिया वाले मार रहे हैं, इधर से वो मार रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। वो तो भीड़ में रहते हैं सैनिक जो होते हैं, दो लोग मेन आदमी होते हैं जिनको किसी न किसी कारण से कषाय होती है। तो अब उस जो देवी बन गई उसने जा कर के कह सुनाया कि देखो ऐसे ऐसे उस जय कुमार ने हमारे ऊपर पत्थर मारे और हम उस पर्याय से मर गए। उसे श्रवण कर देव को जय कुमार पर तीव्र क्रोध आ गया। कहाँ जय कुमार इतने बड़े सेनापति भरत चक्रवर्ती के, और कहाँ फालतू में देवों से पंगे ले लिए। क्या होता है, अपन कुत्तों को मार देते हैं, मच्छर मक्खियों को तो मारते ही रहते हैं, पक्षियों को भी मार देते हैं, कितने सारे मुर्गे खा जाते हैं, गायों को भी कितनी प्रताड़ना देते हैं, भैंसों को तो प्रताड़ना देने के बाद उनका दूध निकाल करके उनको कतल खाने के लिए बेच ही देते हैं कि पहले दूध दो और बाद में कटो जा करके। गायों को दूध निकालने के बाद सड़क पे कटने के लिए फेंक देते हैं, कूड़ा खाने के लिए फेंक देते हैं। तो अगर ये सब भी जा कर के अगर गलती से देव बन गए ना, तो कोई ना कोई तो बनेगा ही। हम कहते हैं ना इतने दुख क्यों आ रहे हैं, इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, अगर उन्हें याद रह जाता भूत प्रेत क्यों चढ़ गए मेरे ऊपर, हाय पिशाच चढ़ गए, हाय भूत चढ़ गए, बालाजी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। उन्हें जीव जंतुओं को खाना छोड़ दो, उन पे अत्याचार करना छोड़ दो, क्योंकि कोई तो जाकर के देव बनेगा। सारे की सारे यहाँ से जीव जंतु से मर के सीधे अगली बार 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 त्रियंच थोड़ी मरेंगे, बनेंगे या नरक जाएंगे। कोई तो गलती से अगर देव बन गया और अगर उसे याद आ गया ना कि इनने मारा था, चटकारे ले लेकर पका पका करके खाया था, सेक सेक करके, वो लटका के खाते हैं ना चिकन, रोड पे इतने मेले लगे रहते हैं, है ना, भून भून करके, वो KFC के ऐसे ज़बरदस्त तरीके से हैं। तो किसी भी चिकन को अगर याद आ गया ना गलती से, तो इतना परेशान करेगा, फिर देख लेना सारी नानी याद आएगी, फिर झड़वाते फिरोगे पंडितों के पास और भूत प्रेत उतारने वालों के पास शमशान जा करके। तो यहाँ पर भी वही आया है कि भाई उसने जा करके सुना दिया और उस देव को भी गुस्सा आया, अरे मेरी देवी को ऐसे परेशान किया, गलत बात है। उस देव ने उन्हें डसने के लिए महल में जा पहुंचा, जय कुमार के महल में पहुंच गया वह सांप, डसने के लिए कि चल अब तेरा काम तमाम करते हैं।
यह लोकोक्ति सत्य है कि अपनी प्रिय पत्नी का अपमान पशु भी सहन नहीं कर सकता। पशु की पर्याय में था पहले, वह नाग और वह नागिन है ना। कई बार देखा होगा ना कि कुत्ते के बच्चे को अगर आप पकड़ते हैं तो कुतिया अटैक करती है। कुतिया को आपने पत्थर मारा तो कुत्ता भी आ जाएगा, कहाँ से आएगा ना आपको काटने के लिए। तो ऐसे ही परिवार होता है इन लोगों का भी, सब पशु पक्षियों का। अब भले ही बाद में जाकर के वह देव बन गया, देव में भी अब उसने दोबारा से वैक्रियक शरीर धारण करके नाग का रूप बना लिया। देवों में उनकी सागरों की आयु हुआ करती है, व्यंतर भवनवासियों में पल्लियों की आयु हुआ करती है, ऊपर जाकर के सौधर्म वगैरह में सागरों में आयु होती है देवों में। तो वहाँ 10,000 वर्ष से आयु प्रारंभ होती है कम से कम, और पल्लियों तक जाती है। तो विक्रिया से, वैक्रियक शरीर से वह जो मर्जी चाहे वह रूप बना सकते हैं। अब उसने रूप बनाया और डसने के लिए महल में पहुंच गया, क्योंकि उसकी अब पत्नी है, देवी है, उसका भी अपमान पशु भी सहन नहीं कर पा रहा है। रात्रि का समय था, जय अपनी प्रिया लक्ष्मीवती से वार्तालाप कर रहे थे। अब वो देव था, वो तो सारी भाषाएं समझ सकता है। जय अपने बिस्तर पर अपने शयन कक्ष में, उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मीमती, उससे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, आज मैंने, उधर वो सांप आकर के बैठ गया है, मौके का इंतजार कर रहा है, ये सोएगा और डसूंगा, ठीक है। उधर वहां पर उसने अपनी घटना अपनी पत्नी से सुनाना प्रारंभ किया। किसने? जय कुमार ने, लक्ष्मीमती से, कि हे मेरी प्रिय, देखो आज जंगल में गया था और एक बड़ी आश्चर्यमयी घटना देखी, उसे सुनोगी क्या? पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, यूट्यूब वगैरह, कि पत्नी अपने मोबाइल पे, पति अपने मोबाइल पे, या टीवी भी नहीं होते थे कि चलो मिल करके पिक्चर देखेंगे, सास बहू की कहानी देखेंगे। तो आप आपस में वार्तालाप करके पूरे दिन की घटनाएं सुनाया करते थे, मिल बैठ करके, ठीक है। अब भी सुनाते हैं कुछ लोग। तो ऐसे ही जय कुमार ने अपनी पत्नी को सुनाया कि बड़ा आश्चर्य हुआ, आज सुनोगी क्या? उन्होंने कहा सुनाओ। इतने कथरोपतन के पश्चात उन्होंने नागिन का समस्त वृतांत कह सुनाया। अब नागिन ने पूरी घटना तो बताई नहीं थी कि क्यों पत्थर मारा था, है कि भाई अपने पति को छोड़ करके मैं दूसरे के साथ गलत काम कर रही थी इसलिए मारा था। ये बात तो उसने आधी अधूरी बात बताई थी वहां जाकर के नाग कुमार को। पूरी बात यहां पर जय कुमार ने अपनी पत्नी को बताई कि देखो पशुओं में भी कितनी गलत बात होती है। उसका पति इधर उधर कहीं गया होगा, था नहीं, तो पीठ पीछे गलत काम कर रही थी दूसरे नाग के साथ में। यह घटना वो लक्ष्मीवती को बता रहा था। जय की कथा को सुनकर उस देव को सत्य घटना ज्ञात हो गई कि अच्छा इसलिए इसको गुस्सा आया था, तो इसने तो ऐसे ही करा होगा, फिर बाकी के लोगों ने पत्थर मार दिया तो इसलिए मर गई। इसने तो उसको हटाने के लिए कि भाई वो अपने पति को छोड़ करके दूसरी जगह गलत काम कर रही है इसलिए किया था, तो इसमें तो इसका कोई दोष नहीं है। अब वह देव वहां सर्प की जो पर्याय में आया है वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ तो मैं पशु था। क्या सोचता है? कहाँ तो मैं पिछले भव में पशु था और उन मुनि महाराज से मैंने धर्म सुना था, और यहां मैं उस धर्म के प्रभाव से देव बन गया। वह सोच रहा है देव, अब नाग कुमार जाति का देव। यदि वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में धर्म के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य सभी साधन व्यर्थ हैं। अब उसे उस नाग कुमार की पर्याय में अब ध्यान आ रहा है कि छोटा सा धर्म श्रवण किया था तो यहां देव बन गया, अब मैं फालतू में इससे द्वेष करूंगा, इसको मारूंगा, फिर अपनी गति बिगाड़ूंगा। क्षमादान, गलती तो मेरी पत्नी की है, तो मैं अगर इसको क्षमा कर देता हूं और सच्चे धर्म का आगे हमेशा हमेशा के लिए मैं श्रवण करते हुए उसको ग्रहण कर लेता हूं, तो मुझे भी कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उसको सारा ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान तो होता ही है, व्यंतरों को भी, भवनवासियों को भी, ज्योतिषों को भी, सारे की सारे देवों को भी अवधि ज्ञान होता है और नारकियों को भी अवधि ज्ञान होता है। अब उसे सारा ज्ञान हो गया।
मोक्ष प्राप्ति के अतिरिक्त इस संसार में सारे साधन व्यर्थ हैं। इन विचारों के आते ही उसका सारा की सारा क्रोध तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। अरे छोड़ो यार, इसने जो किया इसके कर्म, मैं क्यों पंगे लूं, मैं इसको मार करके क्यों फालतू में और अपने कर्मों का बंद करूं, और गलती तो मेरी पत्नी की है। सारा क्रोध ऐसे इन ग्रंथों से हमें सीखने को मिलता है। बहुत लोग कहते हैं इसने बुरा किया है, क्यों छोड़ दें आसानी से, हम तो बदला लेंगे, उसने गलत काम किया है। समता भाव, किसी ने अच्छा किया है उसके साथ भी नॉर्मल रहो, किसी ने बुरा किया है उसके साथ भी नॉर्मल रहो। उत्तम क्षमा, क्षमादान, पहला दिन 10 लक्षण का क्षमा से प्रारंभ होता है, और अंतिम दिन के बाद भी हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। 10 दिन के बाद भी कितना बड़ा पर्व मनाते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। जिसने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है उनसे गले मिल मिल करके क्षमा मांगते रहते हो व्हाट्सएप पे भेज भेज करके, और जिसने कुछ बिगाड़ा होता है उससे तो बातचीत बंद है, खोलेंगे ही नहीं, चाहे मर जाएं, शकल ही नहीं देखेंगे। अरे किससे क्षमा मांग रहे हो जिसको जानते ही नहीं हो, दुनिया भर में पोस्ट कार्ड भेजते रहते हो, दोस्तों से क्षमा मांगते हो, जिनके साथ बढ़िया से रह रहे हैं उनसे क्षमा मांग रहे हैं। जिसने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा है या आपने उसका कुछ बिगाड़ा है, क्षमा उससे मांगो ना, उससे तो मांगेंगे ही नहीं, उसको तो उल्टे धमका देंगे क्षमावाणी पे। अगर गलती से मैसेज आ भी गया या गलती से उसका कॉल आ भी गया तो उठाएंगे भी नहीं कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे फोन करने की। तो ऐसे क्षमा नहीं होती है, क्षमा ऐसे होती है जो उस सांप ने करी, कि उसकी पत्नी का जिसने वध किया है उसको भी क्षमा कर डाला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि ऐसा अगर मैंने फिर बदला लिया फिर संसार चक्र में घूमूंगा, फिर तुम मुझसे बदला लोगे, फिर मैं तुमसे बदला लूंगा, फिर तुम मुझसे लोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा डस करके, तुम कहीं पहुंच जाओगे, फिर तुम मेरे लड़ाओगे आकर के अगले जन्म में, फिर यहीं आकर के पता चला यहीं देव पर्याय में लड़ाइयाँ हो रही हैं, गुत्थम गुत्ता धाएं धाएं हैं, बेमतलब में तुम भी यहीं आ गए तो मरने के बाद कोई परमानेंट तो जाओगे नहीं। मैं भी सांप की पर्याय में मर गया था तो देव बन गया ना, क्या हो गया, तुम भी मरने के बाद कहीं पहुंच जाओगे, फिर वहां आकर के लड़ोगे मुझसे, तो ये फिर मैं तुमसे लड़ूंगा, ये चक्र कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा उसके मन में विचार आया और सारा की सारा क्रोध तिरोहित हो गया, उसका चित्त पूर्णतः शांत हो गया। तत्पश्चात उस देव ने महाराज जय का रत्नों के द्वारा पूजन किया। हे भगवान, उल्टा हो गया ये तो, कहाँ तो मारने गया था और कहाँ उन्हें रत्न दे आया है कि आप बड़े अच्छे महाराज हैं, आप सेनापति हैं, इतना धर्म करते हैं, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो और मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो, ये लीजिए मेरे पास मेरी देव पर्याय के वहाँ के बहुत सारे रत्न हैं, यहाँ आपके पास दुर्लभ हैं, लीजिए। उल्टे रत्न और दे आया। क्यों रत्न देते हैं, रत्नों की वर्षा नहीं करते हैं, कुबेर इत्यादि उनके पास होते हैं। हमने प्रद्युम्न चरित्र में पहले उसमें ही पढ़ा था कि रत्न वह देव दे करके आया था जब श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो रहा था, है ना, जरत वो जो देव था जाम्बुवती का पुत्र, रत्नों की हार माला दे करके आया था ना, तो क्या दिक्कत है। तो रत्न अपने स्वर्गों से लेकर के आते हैं, वो देते हैं, भेंट करते हैं। तो जो भी देवी देवता पूजा इत्यादि करने आते हैं भगवान के मंदिरों में, जो भी नंदीश्वर द्वीप में पूजा करते हैं, तो स्वर्गों से रत्नों के भंडार लेकर के आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, चावल नहीं चढ़ाते, रत्न लेकर के जाते हैं वो। तो रत्नों से पूजन किया तथा अपनी समस्त कथा भी सुना दी और बता दिया कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, परंतु मेरे को सही ज्ञान हो गया और मैं इसलिए बिना मारे आपको उल्टे गिफ्ट दे करके जा रहा हूं। देखो कमाल है, अपने विरोधी को जिसको मारने जा रहे हो उसका फूलों से स्वागत करो तो वह भी शांत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने यह भी प्रार्थना की, हे राजन, आवश्यकता पड़ने पर आप मेरा स्मरण करना, मैं तत्काल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उल्टे और क्या डील कर ली, कभी भी जरूरत पड़ जाए, जब तक आप मनुष्य पर्याय में हो तो मुझे याद कर लेना, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए मैं चुटकियों में आ जाऊंगा, कभी भी जरूरत पड़े तो। आप बड़े अच्छे आदमी हो। इतना वार्तालाप करके वह देव अपने स्थान को गमन कर गया। ये सब पुण्य से होता है भाई साहब, कि कोई मारने आया है वह भी आपका भक्त बन जाता है ना। पुण्य बढ़ाओ, पुण्य फला अरहंता,
पुण्य के फल से तो अरिहंत पद मिल जाता है। ये सब बड़ी बड़ी विपत्तियाँ, बड़ी बड़ी टेंशन, नीरज भैया जी, सारी टेंशन, सारा बीपी आईपी कौन सा है आपका, डायबिटीज, पुण्य फलाओ बस, भगवान की भक्ति करो, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस संसार में। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी नारकी, कोई भी देव, कोई भूत पिशाच कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना सच्चा श्रद्धान करो, अपना सम्यक दर्शन इतना प्रगाढ़ करो, भगवान की भक्ति इतनी जबरदस्त करो, भगवान का पूजन दान उपासना, कि कोई आपका सपने में भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों डरना किसी से, है? निडरता लक्षण होता है सम्यक दर्शन का, किसी भी परिस्थिति में किसी से डरना नहीं है। जब आत्मा और शरीर अलग अलग है, शरीर को ही तो मार सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोई, तो आत्मा तो फिर अपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी जगह जाएगी, तो डरना किससे? निडर बन के जियो। ऐसे मुनि महाराज होते हैं सम्यक चारित्र का पालन करने वाले। जय ने चक्रवर्ती भरत के साथ जब समस्त देशों पर विजय प्राप्त कर ली, तब फिर उन्होंने आक्रमण करने की नीति का त्याग कर दिया। जब सारे की सारे 60,000 वर्ष उनको हो गए थे, सेनापति भले ही बने थे, उसके बाद 6 खंडों का राजा बन गए। उसके बाद भरत चक्रवर्ती को बोला, देखो अब तो सब कुछ मिल गया, चक्र आपके पास है ही है, अब ज़्यादा चक्करों में क्यों पड़े, एक चक्र आपके पास है तो हम ज़्यादा संसार के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। उस जय कुमार ने उस धर्म का श्रवण करके अब आक्रमण करने की नीति का त्याग कर दिया। अब हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, उस जय कुमार ने त्याग कर दिया। तथा वे घर में रहकर ही मुनि के सदृश समता भाव से अपना समय आनंद से व्यतीत करने लगे। जब तक मुनि दीक्षा नहीं ले रहे तब तक देखिए क्या किया, घर में ही मुनि के समान रहने लग गए। कौन? राजा जय कुमार। ऐसे वह सेनापति है ना, उनकी भी जय हो। घर में ही शांति पूर्वक अपने श्रावक के व्रत लेकर के अपने धर्म के साथ समता पूर्वक, जब तक भी वहाँ के राजा हैं, जब तक भी उनका पुत्र इत्यादि बड़ा नहीं हो रहा, जिसको राज्य नहीं, पहले के राजा महाराजा ऐसे नहीं भागते थे, थोड़ा जिम्मेदारियाँ होती थी तो उसको निभा करके समय के अनुरूप वह अपने राज्य को दे करके फिर वैराग्य पद पर धारण करके आगे बढ़ते थे। ऐसा ये जय कुमार का प्रसंग अभी चल रहा है, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। 3रा अध्याय बहुत सुंदर हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से सर्प की पर्याय से भी धर्म को श्रवण करने के बाद वह नाग और नागिन आगे देव पर्याय में चले गए, और ये जय कुमार भी घर में ही बैरागी की तरह अपना जीवन यापन करने लगा। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, सभी पांडवों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो।